Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I'm Nitika. Let's check the pulse of the stock market. Today first we'll discuss some important news. Number 1, FOMC meeting outcome. Number 2, Finance Bill 2023. And after discussing that, we'll discuss Nifty 50, Nifty Bank level for the next week. And then I have got one stock which was in news in last week and can give you good returns. So find out the name of that stock. Stay connected till then and smash the like button now. So let's start with the important news. Number 1, FOMC meeting outcome. Yes, FOMC मीटिंग में क्या हुआ? द फेड हाइक द रेट बाय 25 bps. यस, 25 bps से रेट हाइक किया गया है एंड दैट वाज रियली रियली एक्सपेक्टेड. अगर ज़्यादा होता तो मार्केट थोड़ा इसको निगेटिव लेता, बट इट वाज एक्सपेक्टेड कि 25 bps हाइक होगा ही होगा. तो नाउ फ्रॉम 4.75% से इट हैज़ बिकम 5% इंटरेस्ट रेट. और थोड़ा सा यूएस मार्केट शार्पली थोड़ा सा निगेटिव था, लेकिन ऑन वेडनेसडे, बट इट वाज ओवरऑल ओके, इट वाज एक्सपेक्टेड. सो and the FOMC member said that in his statement hinted that central bank could extend सम एड टू द फाइनेंशियल सेक्टर. जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स में क्या चल रहा है इन यूएस, यू ऑल नो. फर्स्ट एसवीबी का हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ, बट यूएस के सेंट्रल बैंक ने उसे बचाने की कोशिश की. एंड आफ्टर दैट क्रेडिट स्विस के साथ हुआ, दैट इज यूरोपियन फाइनेंशियल सर्विसेज, उसको भी यूएसबी ने बचा लिया. सो ऑल दिस वाज हैपनिंग और दैट मेड यूएस मार्केट एंड यूरोप मार्केट निगेटिव. तो और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी पड़ा इन लास्ट वीक. तो इंडियन मार्केट वाज आल्सो falling drastically actually. In last, even Friday, it fell drastically. So number 2, now will come on the, तो 25 bps rate hike हुआ है. Now we'll come to the number 2 news, which is finance bill. Yes, फाइनेंस बिल में क्या हुआ है कि नंबर उसमें फर्स्ट तो वी विल डिस्कस अबाउट द नंबर 1. फाइनेंस बिल में डेप्ट म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट को रिमूव कर लिया गया. यस, द गवर्नमेंट रिमूव द टैक्स बेनिफिट फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड, नॉट फ्रॉम इक्विटी. इक्विटी में जो टैक्स बेनिफिट है या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो बेनिफिट है वो है, अभी भी है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है. ओनली इट हैपन इन डेप्ट म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट रिमूव किया गया है. वो किस चीज़ का टैक्स बेनिफिट रिमूव किया गया है? पहले इसका इंडेक्सेशन होता था और जो हम इन्वेस्ट करते थे उस पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, जिसमें कि हमको इन्फ्लेशन के हिसाब से कुछ रिबेट, कुछ बेनिफिट मिलता था, जो कि अभी रिमूव कर लिया गया. अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो ओवरऑल जो भी आएगा अमाउंट, उस पर फुल्ली टैक्स देना पड़ेगा. जो बेनिफिट मिलता था वो अब बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड ओनली, नॉट फ्रॉम इक्विटी. So this was number 1, which is putting actually negative impact on the trader and investor and even for the market. ये एक नेगेटिव न्यूज था. नंबर 2 भी नेगेटिव न्यूज है, which is regarding the increased in STT. So what is STT? Security Transaction Tax. Yes, let me first discuss little bit about the STT. So STT is a tax that is charged by the government when you transact, actually when you transact through a recognized exchange like BSE and NSE. तो दिस इज अ टैक्स एक्चुअली. BSE एंड SC के साथ जब ऑप्शन में फ्यूचर में यू ट्रांजैक्ट विद देम, तो दे चार्ज अ टैक्स. तो उस टैक्स को हम STT कहते हैं. तो द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज दिस STT.
Now it has become 0.062%, means it is increased to 0.062% from 0.05%. तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा मार्केट पे. इवन फॉर द पीपल ऑल्सो इट्स नॉट वेरी गुड न्यूज. इट इज सैड न्यूज फॉर ट्रेडर्स जो कि रोज ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करते हैं. और एक बेनिफिट जो रिमूव कर लिया गया है फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड. बोथ आर द नेगेटिव न्यूज. So this was the some important news I wanted to discuss in short that I've discussed. Now I will come to the charts. Nifty. Now I will come to the Nifty 50. So now we have come to the Nifty 50 chart. Let's discuss the chart. So Nifty 50 is trading at 16,950 somewhere. It has touched the low of 16,000 even 900. Yes. So in last Friday it has touched the 16,900 and it is actually looking negative. Or even in my earlier video, I will give the link in I button. In my earlier video I discussed the level of 16,800. 16,800 was a strong support, and still I can see this is a strong support for the Nifty 50, जिसमें कि वो लास्ट फ्राइडे 16,900 को टच कर चुका है. So it may fall more, yeah, of course it may fall more till 16,800. Again it can touch. If it's breaking 16,800, this one, then it can go to 16,600 level also here. Yes, here. तो 16,600 का भी एक लेवल तक ये जा सकती है, जो कि इसका थोड़ा ओल्ड लेवल है यहाँ के आसपास. Yes, here. So this Nifty 50 can touch the 16,600 level also after breaking 16,800. So let's see in next week what happens if it's breaking 16,800 or not. But first we will focus on this first level which is 16,800. And अगर ऊपर के लेवल पे देखें तो वही 16,200 में all the way. See from here 1 2 3 4 5 मतलब whole the week. Even before that it was only facing resistance here 17,200. So 17,200 is a very very strong resistance, and I feel कि अभी इसमें थोड़ा time लगेगा to break it, to make it. Yes. So let's take a resistance here only अभी till now, and support के level पे we can expect if it's breaking 16,800. So the level for the Nifty 50 for the next week can be 16,800 to 17,200. So now we have come to the Nifty Bank chart. Yes, let's see what's happening in the Nifty Bank. The Nifty Bank was trading on Friday, was trading on 39,400. 39,400 was the actually it was closing, and it has touched the low of 39,300 also. So 39,300 का लो टच किया, but already it has touched this 39,000, which is my level. Even in last videos also, the 39,000 is a strong support for the Nifty Bank. 1 2 how many times? 1 2 3 4 5. It is taking support here at 39,000. So still I am expecting the same level for the next week. But if it's again breaking it, as the market में negative news छाई हुई है because of finance bill, because of US banks. So if it's breaking this 39,000, तो it can definitely आगे के लिए 38,000 के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है. So लेकिन first let's focus on 39,000. तो 39,000 is the support for the Nifty Bank. एंड ऊपर के लेवल पे अगेन वही एक रेजिस्टेंस चल रहा है 41,100 के आसपास, विच इज 200 EMA ऑल्सो for the Nifty Bank. The level for the Nifty Bank for the next week can be 39,000 to 40,100. Yes, this is the level for the Nifty Bank for the next week.
we have to look that if it's breaking this 39,000 level next week or not. So now let's come to that stock which I want to discuss and which was in news in last week. That is HAL. Yes, Hindustan Aeronautical Limited. This stock was in news because the news I will discuss, and then I will discuss the fundamental and then the buying level. So first, let me tell you about. Let's discuss the news. News is there. This is public sector undertaking. Actually, this is PSU stock. Share of the Navratna PSU, public sector undertaking HAL, fell by 6 to 7% in last week, even I mean on Thursday, because of this news. So and it was trading at 2475 around, और उसके पहले ये शायद 2700 के आसपास था on Thursday. The news, what was the news? The news is that government proposed to sell 3 point up to 3.5% stake in this company through the OFS, offer for sale. So government is selling their stake in this stock, and this was the actually एक stock के लिए ये एक negative news होती है, but इसका पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है. दिस इज डिफेंस सेक्टर स्टॉक, and the offer is being undertaken by the seller to achieve the minimum public shareholding of HAL. तो सेंटर मीन सेलर जो कि गवर्नमेंट है, तो सेलर लुक्स टू सेल 58 lakh 51,782 equity share. 58 lakh 51,782 equity share of HAL, constituting up to 1.75% stake एट द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच. पहले तो ये 23rd को इन्होंने सेल किया टू नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन था उस दिन, और 24th को रिटेल इन्वेस्टर एंड नॉन रिटेल इन्वेस्टर दोनों के लिए था. मतलब 23rd को ओनली फॉर, इट वाज ओनली फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, एंड 24th को इट वाज फॉर रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो एंड फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो. तो 1.75% करके इन्होंने 3.5% स्टेक सेल किया है इन HAL, इन दिस डिफेंस सेक्टर स्टॉक विच इज सेक्टर लीडर ऑल्सो. तो दिस इज एक्चुअली बिग न्यूज फॉर द HAL. और HAL की मैं अगर बात करूं तो एक्चुअली इट वाज ट्रेडिंग, ये आप देख सकते हैं, कैन सी हियर, इट इन मार्च 2022 को इट वाज ट्रेडिंग ऑन 1400 के आसपास, और दिस मार्च 2023 में इट वाज ट्रेडिंग एट 2500 के आसपास. मीन्स कितना अच्छा रिटर्न इट हैज गिवन इन लास्ट ईयर ऑन, even in 1 year also. The government has set a floor price. Floor price is 2450 a share, एक शेयर का. इसीलिए जब भी OFS आता है तो जितना परसेंट के हिसाब से, जितना परसेंट डिस्काउंट पे, जैसे कि जितने भी परसेंट डिस्काउंट पे बेचती है गवर्नमेंट, सेल करती है स्टेक को, उतना परसेंट स्टॉक डाउन हो जाता है. तो उसके हिसाब से जो 6-7% का डिस्काउंट था, जो कि stock was down by 6-7%, and that was, it was trading at 2450. Now if I will come to the fundamental, let me discuss the fundamental. But before that, let me tell you about the HAL. HAL is the largest defense PSU in India and is engaged in the design, development, manufacture and repair, overhaul, upgrade and servicing of a wide range of products including aircraft, helicopter, सारे जो डिफेंस के आते हैं, सारे एरो इंजन्स, एवियोनिक्स, एसेसरीज, जो भी, मतलब एवरीथिंग एरोस्पेस स्ट्रक्चर, रिलेटिंग एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स. सो HAL ये डिफेंस सेक्टर से ये चीज़ें बनाती हैं. और HAL इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट ऑल्सो.
and that all I discussed. So this is the actually the business of the HL. But only thing, this is a PSU, public sector undertaking, जो कि I personally feel that in the PSU stock what happens, the government का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, they have controlling power on company, and उतना प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट से काम नहीं करते. तो गवर्नमेंट ओन कंपनी ऑलवेज वर्क इन लाइक सोशल, उससे भी माइंडसेट से भी काम करते हैं. तो दे आर नॉट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट इज नॉट देयर, जैसा कि प्राइवेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल दैट समटाइम आई अवॉइड द PSU. बट दिस डिफेंस सेक्टर स्टॉक का जो फ्यूचर है इज वेरी वेरी गुड. और एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन बजट वीडियो, कि बजट में भी इनको हमेशा अच्छा एलोकेशन मिलता है. एंड अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा फ्यूचर है इसका, काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्टिव भी है, अच्छा फ्यूचर भी है डिफेंस सेक्टर का इन इंडिया. इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन invest in this stock, but decision is ultimately yours only. You have to study the stock, you have to make your decision, but I can only give the facts. तो ये PSU है, yes of course it is PSU, but the stock is very good. I will discuss the fundamental also, you can check the fundamental here. The market cap of this stock is 85,854 crore. So this is the market cap of HAL, 85,850 crore, and the stock P is 14.1, which is very good because of industry P is 23. तो स्टॉक बहुत, मतलब मैं तो कहूँगी अंडर वैल्यूड है, बहुत ही अच्छे पी रेशियो पे मिल रहा है, बहुत ही अच्छे पी में मिल रहा है. तो स्टॉक इज एक्चुअली वेरी एक्चुअली अंडर वैल्यूड. और ROCE देखिए, यू कैन सी द ROCE 30.5%, which I find very good actually. ROCE, return on capital employed, is very good. ROE, return on equity, is also 30, around 30%, which is all which is very good. I find it very very good. And dividend, see the dividend, how good dividend the company is giving. 1.95 means almost 2% dividend the company is giving. Debt to equity is zero, no debt on the company, कोई भी debt पे काम नहीं कर रही है कंपनी. EPS is 182, very good. And the operating profit margin is 20.8 means 23%. तो ओवरऑल द फंडामेंटल आई फाइंड वेरी वेरी गुड, कोई भी निगेटिविटी फंडामेंटल में है ही नहीं. सो यू कैन एक्चुअली स्टडी मोर दिस स्टॉक. आई हैव गिवन द फैक्ट्स लिटिल शॉर्ट में, मैं जो थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकती थी अबाउट द फंडामेंटल, आई हैव shown it and I have discussed it. Now I will come to the technical levels also. So let's check that HAL chart. So HAL is trading at, on Friday it was trading at 2000, sorry, 2567, 2550-60 के आसपास ट्रेड कर रहा था. एंड इट हैज टच द लो ऑफ 2500 के आसपास, और 2600 के आसपास उसने हाई लगाया. काफ़ी काफ़ी अच्छा, मीन्स 4 आई गेस 5% के भी ऊपर था. ऑन फ्राइडे इट वॉज ट्रेडिंग वेरी पॉजिटिवली, it was up by 5%, and it has touched this resistance and came down again. So फ्राइडे को तो ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था इसने, बट थर्सडे को इट वाज डाउन द सेम 6-7% के आसपास डाउन था. ये जो कि ये है, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड इट वाज डाउन बाय 6%. हियर इट वाज ट्रेडिंग एट 2480 के आसपास ट्रेड कर रहा था ऑन थर्सडे बिकॉज ऑफ दिस OFS न्यूज़. तो अभी इसका मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न, अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी आ गया है. और एज कंपनी इज, एज आई इज डिस्कस द फंडामेंटल, कंपनी इज वेरी गुड. तो वी कैन
accumulate this stock at this level, because this level is very crucial, and this is buying zone also. ये एरिया जो है 24,450 के आसपास, जहाँ की उसने उस दिन गिरने के बाद भी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। इफ इट्स ब्रेकिंग इट, तो हाँ यहाँ तक भी आ सकता है, 23,050 के 2000 सॉरी 2350 के आसपास भी आ सकता है, इफ इट्स फॉलिंग मोर बिकॉज ऑफ मार्केट निगेटिविटी या किसी भी वजह से। बट मुझे लगता नहीं कि अभी इसको ये तोड़ना चाहिए। सो लेट्स सी इन नेक्स्ट वीक। if it's breaking here, it is also a good level to buy it, to accumulate it for long term. Or if it's not breaking the level it is trading, it is also a very good buying level. तो 2450 से लेके 2550 के आसपास, 2550 के आसपास, इट इज अ वेरी गुड बाइंग लेवल फॉर द HAL। 2650 को अगर इसने तोड़ दिया, ये यहाँ के थोड़ा 2006 मतलब एक 2600, फिर उसके बाद 2700 पे एक है, और फिर 2800 पे एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे 100 पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है, छोटे छोटे से। बट इफ इट्स कीपिंग टू ब्रेक इट, it will definitely reach to its all time high 2900, yes, 2900, it's all time high. You can accumulate this stock for long term, for wealth creation. So this kind of news related stock, good fundamentally strong stock, you can keep watching this video. I will keep coming with these stocks for you all. So like and share it. Signing off.